व्हाट्सअप एवरीबॉडी, इज डॉक्टर फैजान है। टुडे आई एम हियर विद अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि लोअर बेली फैट को कैसे खत्म किया जाए। तो लोअर बेली का फैट जो है ये सबसे स्टबन फैट है जो कि सबसे एंड पे जाता है, आपके फेस से, आर्म से, शोल्डर से और आपके उसके अलावा लोअर चेस्ट से भी फैट चला जाएगा। लेकिन लोअर बेली का फैट जो है वो सबसे एंड पे जाता है और लोग कार्डियो कर करके भी थक जाते हैं, लेकिन लोअर बेली का फैट जो है वो खत्म नहीं होता और एब्स क्लियर नहीं होते, लोअर एब्स नजर नहीं आते। या वैसे भी वो लोग जो ओवरऑल अपनी वेस्ट को कम करना चाहते हैं तो उनके लिए सिंगल मोस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइज जो कि लोअर बेली फैट को कम करेगी ओवर द टाइम, एक दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर या हफ्ते के अंदर नहीं, ये खत्म हो जाएगा। ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता आपका फैट कम होगा और आपकी वेस्ट जो है वो नीचे आती जाएगी। तो लोअर बेली के ऊपर फैट एक्यूमुलेट होता क्यों है? तो ये जेनेटिक्स के अंदर है कि उनकी लोअर बेली के ऊपर फैट जमा होगा ही होगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके बेली के ऊपर फैट नहीं आता और उनकी जो टमी है वो बिल्कुल क्लियर रहती है, एब्स नजर आते हैं। तो वो लोग जेनेटिकली ब्लेस्ड होते हैं, उनकी जेनेटिक्स के अंदर नहीं होता कि उनकी लोअर बेली के ऊपर फैट आए। या फिर उनका बीएमआर जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो बहुत फास्ट होता है, जिसकी वजह से वो जल्द से जल्द कैलोरीज को बर्न कर लेते हैं। तो जो लोग बहुत दिनों के अंदर जल्द से जल्द लोअर बेली के फैट को ख़त्म करना चाहते हैं, उनके लिए डेफिनेटिव ट्रीटमेंट सर्जिकल ही है, वो सर्जरी करवा सकते हैं। लेकिन इस प्रोसीजर की तरफ कोई भी नहीं जाना चाहता और कोई भी इसे ऑप्ट नहीं करना चाहता इस ऑप्शन को, तो फिर हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन बच जाता है वो हमारे पास एक्सरसाइज या डाइट ही है। तो 2 अप्रोचेज है हमारे पास। एक कैलोरी डेफिसिट है जो कि डेफिनेटिव अप्रोच है, जिसके अंदर हमने अपनी कैलोरीज को नीचे लाना है बाय शिफ्टिंग टू फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड सैलड्स। नंबर 2, अवॉइडिंग कैलोरी इनरिच्ड या कैलोरी हाई डाइट्स लाइक सोडास, पिज़्ज़ाज, बर्गर्स एंड बेकरी गुड्स। और नंबर 2 अप्रोच जो हमारे पास है वो है हमारे पास कैलोरी बर्न अप्रोच, जिसके अंदर हम जो भी कैलोरीज अंदर लेके जा रहे हैं उनको हम बर्न करने की कोशिश करेंगे। और इसी अप्रोच के अंदर हम उस एक सिंगल एक्सरसाइज की बात करेंगे जिसकी वजह से हम अपने लोअर बेली फैट को बर्न कर सकते हैं। तो जो कैलोरी बर्न अप्रोच है इसके अंदर लोग इनकॉर्पोरेट करते हैं इंटेंस कार्डियो सेशंस लाइक रनिंग, 15 से 20 मिनट की या 30 मिनट की रनिंग रखते हैं। और इसी तरह कुछ लोग 20 से 30 मिनट की साइकिलिंग जो है उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं अपनी इस रूटीन के अंदर। या फिर आप इंटेंस कार्डियो सेशंस होते हैं लाइक आप बर्पीज कर सकते हैं, जो कि ओवरऑल पूरी बॉडी की बहुत ही बेहतरीन किस्म की कार्डियो एक्सरसाइज है। और इसके अलावा रोप स्किपिंग कर सकते हैं। तो आधे घंटे का सेशन जो आपका रनिंग का सेशन है, चाहे वो ट्रेडमिल के ऊपर हो या आप नीचे वैसे किसी ग्राउंड में रनिंग कर रहे हैं, तो आधे घंटे का जो सेशन है, अगर जॉगिंग है नॉर्मल 6 to 7 माइल्स पर आवर की स्पीड से अगर आप 30 मिनट्स के लिए जॉगिंग करते हैं, तो इस स्पीड में जॉगिंग करने से 30 मिनट्स के अंदर आपके ऑन एन एवरेज 350 कैलोरीज बर्न होते हैं, जो कि एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ कैलोरी है जो कि आप बर्न कर रहे हैं। लेकिन कार्डियो के साथ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि कोई भी बंदा पूरा साल इतनी इंटेंसिटी के साथ कार्डियो वर्कआउट्स नहीं कर सकता। यू गेट बोर्ड, यू गेट बर्नड आउट, तो आप कांट डू एनी मोर कार्डियो। और दूसरा, समर सीजन के दौरान कार्डियो को कंटिन्यू करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, तो पूरा साल आप कार्डियो एक्सरसाइजेज नहीं कर सकते। नो डाउट कार्डियो एक्सरसाइज के बेनिफिट्स फैट लॉस के अंदर जो हैं वो अनपैरेलल्ड है। तो फिर कौन सी ऐसी सिंगल एक्सरसाइज जो हम एफर्टलेसली अपनी रूटीन के अंदर ऐड कर सकते हैं और वो हमारे फैट बर्निंग प्रोसेस के अंदर हमारी हेल्पफुल होगी? तो वो है सिंपली वॉक। सुनने में ये बहुत अजीब लगता है कि वॉक के साथ कितनी कैलोरीज बर्न हो जाएंगी, चलने फिरने से क्या हो जाएगा, तो हर बंदे की यही सोच होती है। लेकिन रिसर्चेज जो हैं वो प्रूव करती हैं कि फैट लॉस के अंदर रनिंग के साथ साथ वॉक का भी उतना ही रोल है, सिर्फ ड्यूरेशन को इंक्रीज करने की ज़रूरत है। क्योंकि इंटेंस एक्सरसाइज के अंदर आपकी जो कैलोरीज हैं वो जल्दी बर्न होती हैं थोड़े ड्यूरेशन के अंदर, लेकिन उनको कंटिन्यू करना मुश्किल है, तो आप वॉक पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो वॉक ऐसी एक्सरसाइज है जिसको आप अपनी रूटीन के अंदर एफर्टलेसली ऐड कर सकते हैं। आपको फील भी नहीं होगा कि आप कोई ना कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो हैंड फ्री लगाएं और चलना शुरू करें, स्टार्ट करें और 1 घंटे तक कोई ना कोई म्यूजिक सुनते रहें, तो आपका टाइम भी गुजर जाएगा और वॉक भी हो सकती है। तो अब वॉक के बेनिफिट्स के ऊपर बात कर लेते हैं कि वॉक या ब्रिस्क वॉक, दोनों में से जो भी आप ऑप्ट करना चाहें, तो वॉक से कितनी कैलोरीज बर्न हो सकती हैं और कितने दिनों में हमारा कितना वेट नीचे आ सकता है। अब 10 मिनट नॉर्मल पेस के ऊपर 3 माइल्स पर आवर की पेस के ऊपर अगर आप चलते हैं तो आप तकरीबन 1000 स्टेप्स 8 to 10 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करते हैं। और इस दौरान आपकी जो कैलोरी बर्न होती हैं वो 40 कैलोरीज होती हैं, 35 to 40 कैलोरीज। मतलब 10 मिनट अगर आप वॉक करते हैं, आप 1000 स्टेप चल रहे हैं और आपका कैलोरी बर्न कितना है, 40 कैलोरीज।
इसी तरह अगर आप इसको 1 घंटे तक ले जाएंगे, 6000 आप स्टेप्स करेंगे 1 घंटे के अंदर, तो आपका कैलोरी एक्सपेंडिचर जो होगा वो तकरीबन 240 कैलोरीज होगा। अब कैलकुलेट कर लेते हैं कि एक वीक के अंदर हम कितने कैलोरीज बर्न कर रहे हैं और पूरे ईयर के अंदर हम कितने कैलोरीज बर्न करेंगे। तो अगर आप एक वीक का कैलकुलेट करें, 240 को मल्टीप्लाई करें 7 के साथ, तो ये 1600 समथिंग कैलोरीज आती हैं, मतलब 1680 कैलोरीज के करीब ये कैलोरीज आती हैं। और अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दें 240 को 365 डेज के साथ पूरे साल की कैलोरीज निकालने के लिए, तो पूरे साल के अंदर आप 87,600 कैलोरीज जो है वो बर्न कर रहे हैं। तो जो हमारा स्टैंडर्ड है वो ये कहता है कि अगर आप 1 पाउंड फैट का लॉस करना चाहते हैं तो आपको 3500 कैलोरीज बर्न करनी है। तो अगर हम देखें कि हम पूरे साल के अंदर कितने पाउंड फैट लॉस कर सकते हैं वॉक के साथ, तो हम पूरे साल की अपनी जितनी कैलोरीज हैं जो वॉक से हम बर्न कर रहे हैं 87,600 कैलोरीज, उनको अगर हम डिवाइड करें 3500 पे, तो हमारे पास तकरीबन 25 LBS आंसर आता है। मतलब 25 पाउंड जो फैट है उसे हम लूज कर रहे हैं अगर हम 1 घंटा रोज वॉक करते हैं, सिंपली नॉर्मल पेस के ऊपर। ब्रिस्क वॉक की बात भी नहीं हो रही इधर, नॉर्मल पेस के ऊपर। तो मतलब जो 25 पाउंड आपके ऊपर फैट चढ़ना था, आपकी बॉडी ने फैट जो है वो स्टोर करना था, वो सिंपल 1 घंटे की वॉक के साथ आप उसको पूरे साल के अंदर उससे बच सकते हैं। तो अगर सोचा जाए, थोड़ा ज़हन पे जोर दें, तो ये एक बहुत बड़ी अमाउंट है फैट की। 25 LBS का मतलब तकरीबन 12 किलो के करीब फैट है, जो कि 11.5-12 किलो के करीब फैट बनता है, जो कि आपकी बॉडी के ऊपर चढ़ना था, वो आप 1 साल के अंदर उससे आप छुटकारा हासिल कर रहे हैं। तो ज़रा इमेजिन करें कि सिंपल वॉक जो कि आपको एफर्टलेसली अपनी रूटीन के अंदर शामिल कर सकते हैं, वो कितना ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है बनिस्बत कोई इंटेंस कार्डियो सेशंस जो आप 1 महीना करके फिर अगले 11 महीने छोड़ दें। उससे बेहतर है कि कोई ऐसी एक्सरसाइज अपनी रूटीन के अंदर ऐड करें जो कि आप कंटिन्यू भी कर सकें। तो वॉक सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। अगर कार्डियो के अंदर कोई बंदा मुझसे पूछता है कि सबसे बेस्ट एक्सरसाइज क्या है, तो मैं उसे वॉक ही रिकमेंड करता हूँ। और दूसरा वॉक का ये है, और दूसरा वॉक का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि आप इसको ग्रेजुअली इंक्रीज भी कर सकते हैं। कार्डियो के अंदर एक टाइम आता है कि आप 25 to 30 मिनट्स से ऊपर की कार्डियो नहीं कर पाते। तो वॉक को सिंपली इंक्रीज करने का तरीका ये है कि आप रोज़ 500 स्टेप्स इसके अंदर ऐड करते रहें, या 500 नहीं, चलो 200 स्टेप्स इसके अंदर ऐड करते रहें। तो आहिस्ता आहिस्ता आप इसको करते हुए 10,000 स्टेप्स तक ले जाएं। तो इमेजिन करें आप कितने कैलोरीज बर्न कर रहे हैं पूरे ईयर के अंदर। तो वॉक जो है ये एक स्लोली आपकी बॉडी से फैट खत्म करने वाली एक्सरसाइज है। इसको अपनी रूटीन के अंदर लाजमी शामिल करें। तो वॉक को अपनी डेली रूटीन के अंदर लाजमी ऐड करें। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। ऐसी ही मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मज़ीद आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।